प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। आज के इस सुबह की वेला में फिर से महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के सन्मुख पर बैठने का अवसर परमेश्वर हमें प्रदान किया। हृदय की गहराई से मैं परमेश्वर का महिमा और स्तुति को करता। पिछले दिन में हम यीशु मसीह जो परमेश्वर है, क्योंकि उसमें परमेश्वर के विशिष्ट 10 गुणों में से 5 गुणों को देखने का अवसर परमेश्वर ने दिया। आज आगे के बिंदुओं के ऊपर हम जाएंगे। यीशु मसीह पवित्र है, क्योंकि यीशु के समान पवित्र कोई नहीं है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 24 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां से हम इस प्रकार समझ सकते हैं। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। दुष्टात्मा देखकर यीशु की गवाही देता है, तू परमेश्वर पवित्र है। पुराना नियम में परमेश्वर यहूदियों को, इस्राएलियों को जब नियम दिया था, वहां पर इस प्रकार परमेश्वर स्वयं कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। उसी वचन मसीह यीशु इस धरती पर जब थे, उस समय दुष्टात्मा को निकालने का सेवा जब यीशु किया। यहां पर कफरनहूम के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में जब गया, दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को यीशु चंगा करते समय यही बातें स्वयं दुष्टात्मा इस बात को कहता है। यीशु एक अशुद्ध आत्मा से जब बातें करता, उसको निकाल रहा है, उसी समय पर स्वयं उस अशुद्ध आत्मा यीशु के विषय पर कहता है, परमेश्वर का पवित्र जन। और उसी के साथ साथ जब हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह निष्पाप है, निष्पाप ही पवित्र हो सकता या बन सकता है। पहला पत्रुस के किताब में जब हम देखते 2:22 में इसी प्रकार वचन हमें बताता है, ना तो उसने यीशु ने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। मतलब यहां से हम इस बात को समझ सकता है कि यीशु के मुंह से न छल की बात निकलती है, न यीशु पाप किया गया है। उसी के साथ वचन के अंदर से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 4 पद को भी जब हम देखते हैं, वहां से भी हम इस बात को समझ सकता। तब
पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जो जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। यहां पर पिलातुस यीशु के विषय पर, यीशु को वहां पर वे पूछताछ करने के तुरंत बाद लोगों से यही गवाही देता है कि मैं इसके अंदर कोई दोष, पाप, गुनाह, गलती नहीं देख रहा हूं। प्रियो, हम जिस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, हम जिसकी उपासना करते हैं, वो परमेश्वर किसी भी तरीके से ऐसे सांसारिक बात या ऐसे गुनाह की बात कभी नहीं किया, क्योंकि वे पवित्र है। हम उन्हीं के विषय पर जब हम आगे देखेंगे, पवित्र शास्त्र के अंदर से हमें देख सकता है कि यीशु मसीह न्यायी परमेश्वर है। उनमें ये गुण हम पाए जाएंगे कि वे न्यायी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 14 से लेकर 17 पद तक जब हम देखते हैं, यीशु मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों को कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिकने दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। क्योंकि यीशु में ये गुण हम आगे देखते समय समझ सकता। यीशु के चेलों ने को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यीशु आज भी मंदिर को शुद्ध किया जाना, प्रेरितों के काम में भी उसके 17 अध्याय के अंदर हम इसी प्रकार पढ़ सकता है। 17 अध्याय में देखते समय यहां से हम 17 का 31 में वचन हमें बताता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। उस परमेश्वर के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिससे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यीशु के उन गुणों को यहाँ से हम समझ सकते हैं कि वो न्यायी परमेश्वर है और वे धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है। यीशु के उन गुणों के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 22 पद को जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। देखिए, न्याय करने का सारा काम पुत्र परमेश्वर को दिया गया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। देखिए, परमेश्वर पिता यीशु को इस सारे अधिकार प्रदान किया गया है कि न्याय करने के लिए। हम दूसरे अगले बिंदु को जब हम देखेंगे, वह प्रेममय है। प्रेममय है। यूहन्ना 15 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार समझ सकते हैं कि
अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दिया है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम जैसे इस प्रेम के विषय पर या प्रेममय अनुभव के विषय पर जब हम देखते हैं, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 36वां पद में इसी प्रकार वचन हमें बताता है। यहूदी कहने लगा, देखो वह उसे कितना प्रेम रखता था। यीशु मसीह लाजर के कब्र के पास खड़े होकर रोया और यीशु मसीह उनके घर में आकर इस बात को हम समझ सकते हैं कि यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उसे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी ने कहने लगे, देखो वह कितना उसे प्रेम करता था। यीशु मसीह मानव से आज भी अपने इस प्रेम का गुण दर्शाया जाता है। यीशु जब भीड़ को देखा तरस खाया। जब यीशु अपने प्यार करने वाले लोगों को देखा, प्रेम किया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। प्रेमी परमेश्वर है यीशु। प्रियो, इस संसार में यदि कोई आपसे प्रेम करने के लिए नहीं है करके आप सोचते हो, सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपको अपने करीब में रखना चाहता है, आपसे वो बातें करना चाहता है। क्या आप अपने जीवन को यीशु के सन्मुख पर समर्पित करके ये विनती करें कि प्रभु मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके संग चलना है, आपके प्रेम को मुझे चखना है। जब हम उस मसीह को ग्रहण करेंगे, वे हमारे साथ देने वाला परमेश्वर है। अगला बिंदु की ओर जब हम जाएंगे, वहां पर ये इसी प्रकार हम समझ सकता है कि यीशु करुणामय है। यीशु करुणामय परमेश्वर है। यीशु के गुणों में तीतुस की किताब में उसका 3 अध्याय उसके 5वें पद में इस प्रकार लिखा है, तो उसने हमारे उद्धार किया, ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। देखिए, हम पर परमेश्वर अपनी दया के अनुसार, परमेश्वर प्रेम में है, वह हमारे लिए मर गया। अपनी दया के अनुसार हमारा उद्धार किया, वह हमारे लिए मर गया, मारा गया, मुझसे और आपसे प्रेम करने के कारण। इसलिए परमेश्वर इस जगत से या मुझे और आपसे प्यार और प्रेम करने के कारण अपने एक पुत्र को दे दिया, ताकि कोई नाश ना हो, जो उस पर विश्वास करने वाले सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रियजनों, उनके करुणा के कारण हमें अनंत जीवन की रास्ता खोल के दिया जाता है। और आखिर 10वीं बात यह है कि वह विश्वास योग्य व्यक्तित्व है। 2 तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय उसके 13 पद में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं,
यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपने इनकार नहीं कर सकता। मानव अविश्वासी बन सकते हैं, विश्वासघात बन सकते हैं, तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रियो, परमेश्वर ने के 5 कार्यों भी यीशु में निहित है। वो सृजन, संरक्षण, क्षमा करना, मृतकों को पुनः जीवित करना और न्याय करना। ये सारे गुण परमेश्वर में जो है वो मसीह यीशु में हम पाए जाएंगे, क्योंकि इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार बताता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमामहिन के दाहिने जा बैठा। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यीशु के गुण के विवरण यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना 1 का 3 पद में भी इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। प्रियजनों, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के 10 गुणों का, विशिष्ट गुणों का विवरण यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। अनादि आनंद है, अपरिवर्तनशील है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्व ज्ञानी है, वह पवित्र है, वह न्यायी है, वह प्रेममय परमेश्वर है, वह करुणामय परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। इन तमाम गुणों को पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक एक पद परमेश्वर हमें दिया गया है कि उस गुणों को पूरी तौर से समझने का अवसर यहाँ पर परमेश्वर हमें प्रदान करता है। इसलिए हमें जीवन के अंदर इन गुणों को प्राप्त करने, प्रेममय बनकर, करुणामय बनकर और विश्वास योग्य बनकर, पवित्र बनकर हम भी प्रभु के चरणों पर आगे बढ़ने परमेश्वर पिता हमें भी सहायता और मदद करें। उसके लिए प्रभु से हम आज के दिन में फिर से प्रार्थना करेंगे। अनादिकाल की अविनाशी और सनातन, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, आप पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आज और कल और युगानु एक सा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा करते हैं। आज के इस दिन में आपके उस विशिष्ट गुणों को फिर से स्मरण दिलाने का सौभाग्य आपने हमें दिया। प्रभु जी, हम परमेश्वर के स्वभाव में बदलने, परमेश्वर के विशिष्ट गुणों को हमारे जीवन के अंदर लागू करने आपकी आत्मा हमें सहायता और मदद करे। उसके लिए आज प्रभु आपके पवित्र और बलवंत हाथ में हमें समर्पित करते हैं। आपके रक्त के आड़ में फिर से हमें छिपाइए। दिया हुआ इस सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। हमें सुनने वाले भाइयों को, बहनों को, बच्चों को यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं। वे आशीष की कारण बनने पाए। उनके हर जरूरतों को पूरा कीजिए। आप उनको मार्गदर्शन दीजिए। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आमीन। प्रभु जी, आगे भी आप मार्गदर्शन दीजिए। आपकी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूरी होने पाए। आदर महिमा सब आपको देते इस बिंदी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के
मधुर और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। धन्यवाद धन्यवाद।